नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर और आज मैं आपके लिए एक ऐसे विभाग की वैकेंसी लेकर के आया हूं जिसके बारे में शायद ही किसी आप में से भी कई ऐसे लोग पहली बार इसका नाम सुनने वाले हैं। ये हुआ कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम रहने वाला है, यानी कि ना के बराबर रहने वाला है। जब कई लोग इस वैकेंसी के बारे में जानते ही नहीं है, इस विभाग के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो इसके लिए कम ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन हो रहा है और जी हाँ, कोई भी परीक्षा नहीं देनी है, कोई एग्जाम नहीं देना है, सीधे इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। और अगर बात करें फॉर्म भरने की, तो वो भी बिल्कुल फ्री है, यानी कि आपकी फीस भी नहीं लगने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है और क्या क्या जरूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। अब दोस्तों आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है बलबीर फौजी ऑफिशियल, इसके ऊपर मैं सरकारी भर्तियों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाता हूं, जिसके अंदर में कि कौन सी भर्ती आई है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, और साथ में यह भी बताता हूं कि पिछले सालों की कट ऑफ कैसे रही थी और एक्सपीरियंस बेस्ट टिप्स क्या होते हैं, आप किस प्रकार से पहली बार में इस वैकेंसी में नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये वीडियो देखना ही नहीं है, बल्कि हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही बेल आइकन को दबाना है और बेल आइकन में जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ओके करना है। दोस्तों अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। आज की वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग। दोस्तों आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि ये किस विभाग में वैकेंसी निकाली गई, यानी कि मेडिकल लाइन में ये वैकेंसी निकाली गई है। विभाग का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी जो बीमारियां हैं और उसके इलाज पर रिसर्च और हेल्प प्रोवाइड करवाता है, उस विभाग में वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। दोस्तों आवेदन शुरू हो चुके हैं, इसकी अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 रखी गई है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका फॉर्म 27 नवंबर से पहले ही इसके ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर लेट हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कैसे फॉर्म भेजना है और कब तक भेजना है। अब बात करते हैं दोस्तों फीस की। तो दोस्तों यहाँ पे कोई फीस नहीं है, जिसका हमने शुरू में भी जिक्र करा था, बिल्कुल ही फ्री है, आप फ्री में यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो दोस्तों यहाँ पे कोई एग्जाम भी नहीं होने वाला है, जिसका जिक्र भी हमने वीडियो के शुरू में करा था। सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड पे ये जॉब है, अगर आप इंटरव्यू में पास हो गए तो ये जॉब पक्की। अब बात करें दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन की बात करें तो 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पोस्ट की, तो दोस्तों पोस्ट है एंडोस्कोपी अटेंडेंट। आप सोच रहे होंगे कि इसका काम क्या होता है, क्या जॉब होती है इसकी और कहाँ पे जॉब होती है। तो दोस्तों यह एक तरह से डॉक्टर या नर्स के असिस्टेंट की जॉब है। मतलब जो डॉक्टर आपको एंडोस्कोपी करते समय बताएंगे वही काम आपको करना होगा। मुश्किल नहीं है, कुछ दिनों की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में आप ये जॉब सीख जाएंगे। दोस्तों ऐसा कोई भी उम्मीदवार जिसने किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास करी है वो सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों यहाँ पे एज काउंट होगी 27 नवंबर तक। कम से कम 18 साल और अधिकतम एज की बात करें तो दोस्तों उसका मेंशन नहीं करा गया, यानी मैक्सिमम एज है, उसकी कोई लिमिट नहीं दी गई है। यदि आप 30, 40 या उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपके लिए एक खुशी की बात है कि आप 18 साल के हो चुके हैं और आपकी अधिकतम एज 40 साल या 30 साल भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ सिलेक्शन ऑफलाइन इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। अब कई लोगों का सवाल होगा इंटरव्यू कब होगा। तो देखिए दोस्तों अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, पहले आप फॉर्म अप्लाई करोगे
फिर आपकी क्वालिफिकेशन देखकर आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो आपको ईमेल के जरिए इंटरव्यू की तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स की। तो इसमें दोस्तों आधार कार्ड, 12वीं की मार्कशीट, अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उनकी भी कॉपी आप लगा सकते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो तो वो भी आप जरूर लगाएं, क्योंकि इससे शॉर्टलिस्टेड होने में चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यह सब डॉक्यूमेंट्स आपको ईमेल के जरिए भेजने हैं, जो ईमेल आईडी नोटिफिकेशन में दी हुई है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप, टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम लिंक से जुड़ना होगा, क्योंकि वहीं पे मैं सभी नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, फॉर्म और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक शेयर करता हूँ। अब आता है सबसे ज़रूरी पार्ट, फॉर्म कैसे भरना है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई रेडीमेड फॉर्म नहीं दिया गया है, आपको खुद से फॉर्म बनाना होगा। आपको एक A4 साइज का प्लेन पेपर लेना है, उस पर आपको लिखना रहेगा आपका नाम, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका क्या रहने वाला है, पिता का नाम, माता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल और ईमेल आईडी, एजुकेशन डिटेल्स जैसे 12वीं से लेकर जो भी उच्चतम योग्यता है। यानी कि आपको एक तरह से आपका एक रिज्यूम बनाना होगा और इस रिज्यूम को आपको भेजना होगा। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आदि। और अगर कोई एक्सपीरियंस हो तो उसका सर्टिफिकेट भी लगाना है, साथ ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप पे लागू होता है तो। फिर इन सबको एक लिफाफे यानी एनवेलप में डालना है और उसे नीचे दिए गए एड्रेस पर पोस्ट करना है। दोस्तों जिस एड्रेस की मैं बात कर रहा हूँ वो एड्रेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं। अन्यथा आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पे मैंने इसके बारे में डिटेल में बता रखा है कौन से एड्रेस पे, तो वहां से आप इजीली कॉपी कर सकते हैं या राइट डाउन कर सकते हैं और उस एड्रेस पे भेज सकते हैं। और ध्यान रखना, आपका फॉर्म 27 नवंबर से पहले इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए। इसके लिए कोशिश करो कि कम से कम 1 हफ्ते पहले आप इसे भेज दें। अब दोस्तों आखिर में मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूं, और ये है कि ये जॉब परमानेंट जॉब नहीं है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। नोटिफिकेशन में अवधि नहीं लिखी गई है, लेकिन आमतौर पर ऐसी पोस्ट 1 साल से लेकर 3 से 5 साल तक हो सकती है। और दोस्तों मैं आपको एक एडवांस, एक एक्सपर्टाइज जानकारी शेयर कर रहा हूँ कि जब तक आप कोई दूसरी जॉब नहीं लग जाए, उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई जॉब मिले तो यह वैकेंसी आपके लिए अच्छी है। आपको एक बार इसका इंटरव्यू जरूर देना चाहिए। दोस्तों इसमें आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा और आप इस प्रकार की जितनी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसमें आप ये एक्सपीरियंस दर्शाते हुए गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। वैसे दोस्तों बता दें, इस वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया के सभी उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले और वो भी इसके लिए अप्लाई करें। दोस्तों हो सकता है आप इसके लिए इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपके द्वारा शेयर किया गया वीडियो किसी और की नौकरी दिलवा सकता है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ में, एक नई वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।